चलो अब हम लोग आज का क्लास चालू करते हैं। आज के क्लास में हम तुमको यही बताने वाले हैं कि व्हाट आर द चेंजेस विद इन द न्यूक्लियस इन अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन। अगर कोई एटम से अल्फा बीटा या गामा का रेडिएशन हो जाता है या एमिशन हो जाता है तो उस एटम में क्या चेंज आता है, ये चीज हम तुम लोग को बताएंगे। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज किसी को भी बोल सकते हैं कि हमको समझाओ, हम क्या समझाएं, ठीक है। तो तुम लोग ध्यान से सुन लेना। तो तुम लोग से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ध्यान देना, एक एक बच्चा लोग और सुनते जाओ। सबसे पहला तुम ही रहेगा। वी हैव रेड दैट रेडियोएक्टिव सब्सटेंस आर नॉट स्टेबल। हम लोग सब जानते हैं कि रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है। इनका न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो जो होता है वो 1.5 से क्या होता है, ग्रेटर या बराबर। तुमको ये नहीं लिखना है, तुमको ये लिखना है कि न्यूट्रॉन इज मच ग्रेटर देन प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। Their nucleus undergoes spontaneous decay by self emission of either alpha। देख यहाँ पे ये वर्ड का बहुत मतलब है। क्या बोला, आइदर अल्फा या बीटा और गामा। इसका मतलब अल्फा के साथ बीटा नहीं निकल सकता, मतलब अल्फा बीटा साथ साथ कभी एमिट नहीं होता। मतलब साइमल्टेनियसली ऐसा कभी नहीं होगा कि अल्फा के साथ बीटा भी निकल जाएगा या बीटा के साथ अल्फा निकल जाएगा। हाँ, अल्फा के साथ गामा हो सकता है, बीटा के साथ गामा हो सकता है, बट अल्फा के साथ बीटा नहीं हो सकता। तुम लोग स्कूल में देखे होंगे कि ऐसे करके रिएक्शन करवा देता है, x, x1, x2, x3 और इसमें लिख देता अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो ऐसा मत सोच लेना यहाँ पे कि एक साथ यहाँ पे मिशन हो रहा है। समझ में आया? कभी भी ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होगा जिसके साथ अल्फा के बाद क्या निकल जाएगा, बीटा निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे हम पहले ही बता देते, ये तुमको बाद में बताएगा नोट करके, हम तुमको पहले ही बता दिए। द एमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा रेडिएशन इज अ न्यूक्लियर चेंज। ये कैसा चेंज होता है, न्यूक्लियर। इन दिस एमिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा रेडिएशन देयर इज अ चेंज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखो क्या बोला, अल्फा और बीटा में ही सिर्फ क्या होता है, चेंज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, while the emission of gamma radiation there is no change only in energy of the nucleus। तो ये चीज ध्यान रखना, अल्फा बीटा में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में क्या आता है, चेंज आता है। लेकिन गामा में ऐसा कोई चेंज नहीं आता है। गामा में जो चेंज आता है वो सिर्फ कौन सा चेंज इन्वॉल्व है, एनर्जी के लेकर। एंड नो चेंज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये किसके लिए बात कर रहा है, गामा के लिए कर रहा है। किसके लिए कर रहा है, गामा। तो अब यहाँ पे ये जो चैप्टर जो मेन था वो यहाँ से ही स्टार्ट होता है कि अगर कोई एलिमेंट से अल्फा का एमिशन हो जाएगा तो क्या होगा। इफ एन अनस्टेबल, तो बार बार हर में लिखिएगा कि पहला बात तो अनस्टेबल न्यूक्लियस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनस्टेबल न्यूक्लियस का मतलब बार बार बता रहे, क्या बताओ जल्दी से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। कंटेन्स मच मोर न्यूट्रॉन देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखो लिख भी दिया, मच मोर न्यूट्रॉन देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इट में एमिट ए पार्टिकल कंटेनिंग 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स। यहां ध्यान दो, इट में एमिट पार्टिकल कंटेनिंग 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। बच्चा लोग कल हम बताए थे, आस्था मेरे को बताओ कौन सा ऐसा पार्टिकल है जिसके पास 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है। हो गया, याद नहीं है, सुरभि तुम बताओ। कोई बच्चा ध्यान नहीं देता है, वैभव बताओ। अल्फा, वेरी गुड। अल्फा पार्टिकल जो होता है कल बताए थे 4He2 के बराबर होता है, बताए थे कि नहीं बताए थे। यहाँ पे भैया देखिए, ये जो है ये इसका ए बताता है, ये इसका जेड बताता है। जेड इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू ई होता है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बार बार बता रहे हैं भैया। यहाँ पे देखिए प्रोटॉन आ गया 2, न्यूट्रॉन क्या आ जाएगा, ए माइनस जेड, दैट इज यहाँ पे 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2। तो प्रोटॉन भी 2 है, न्यूट्रॉन भी क्या है, 2। तो हम लोग अल्फा को किसके बराबर दिखाए थे, डबली आयनाइज्ड हीलियम के बराबर। किसके बराबर दिखाए थे, डबली आयनाइज्ड हीलियम के बराबर। A stream of alpha particle is called alpha ray. Stream of alpha particle is called alpha ray. If the nucleus X of a radioactive element of mass number A and atomic number Z emits an alpha particle। अब सुन, यहाँ पे पहली बात है कि अगर कोई X एलिमेंट है वो अल्फा पार्टिकल क्या करता है, एमिट करता है, तो क्या वो X बचता है, नहीं, वो एक नया एलिमेंट बना लेता है। वो क्या बना लेता है, तो हम से मान लिए उस एलिमेंट को क्या, वाई मान लिए, तो वो एटम नहीं रहा जो पहले था, वो कुछ और बन गया। वो क्या हो गया, कुछ और बन गया। तो वो क्या बन गया भैया, बताइए जरा सा।
तो देखो होता क्या है, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले, जो तुमको न्यूमेरिकल में काम देगा, जो तुमको रीजनिंग में काम देगा, जो तुमको सीधे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देख यहाँ पे क्या हो रहा है, लिखता है द डॉटर न्यूक्लियस वाई ऑफ अ न्यू एलिमेंट इज फाउंड व्हिच हैज मास नंबर इक्वल टू a-4। मतलब अगर अल्फा एमिशन होता है तो मास में कितना माइनस हो जाता है, 4, और एटॉमिक नंबर में कितना माइनस हो जाता है, 2 माइनस हो जाता है। तो देखो यहाँ पे, तो ये मान ली ये ए था, ये जेड था, नया एलिमेंट जो होगा उसका एटॉमिक नंबर कितना आएगा, जल्दी बताओ, Z-2। अभी तक बहुत बच्चा को यही नहीं पता है कि ए फॉर एटॉमिक नंबर नहीं होता, ए फॉर क्या होता है, मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर में कितना घट जाएगा, 2 घट जाएगा। और यहाँ पे देखो बच्चा लोग, मास नंबर में कितना घट जाएगा, क्योंकि बार बार बता रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल में कितना प्रोटॉन कितना न्यूट्रॉन रहता है, 2 प्रोटॉन और 2 क्या रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। तो देखो P प्लस एन मतलब 2 और 2 कितना हो गया, 4। तो मास में कितना घटेगा, 4 घटेगा। और एटॉमिक नंबर कितना है भैया, P पे डिपेंड करता है, Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू, तो Z कितना घटा, 2 घटा। अब मेरा क्वेश्चन तुम लोग से, जो बोर्ड एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल हम बताए थे तुम लोग को कि पीरियोडिक टेबल पे इस पे एक चीज बेस्ड है। पीरियोडिक टेबल जो आज का नया पीरियोडिक टेबल है, क्या चीज पे बेस्ड है, पहले ये बताओ, ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। माय क्वेश्चन टू यू इज कि बताओ जरा सा, अगर कोई एक एलिमेंट है x, उससे अगर एक अल्फा पार्टिकल निकलता है, व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इन पीरियोडिक टेबल। उसका पोजीशन 2 प्लेस क्या हो जाएगा, पीछे आ जाएगा, 2 प्लेस क्या आ जाएगा, पीछे। ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, ये बुक में बताया, हम कोई अपने से नहीं बता रहे तुम लोग को, यहाँ पे देख सकता है, तुम लोग पढ़ो यहाँ पे। दिस न्यू एलिमेंट हैज प्रॉपर्टी सिमिलर टू दोज ऑफ द एलिमेंट दैट इज टू प्लेस बिफोर इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, यही क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में कि बताओ अल्फा, देखो 2 क्वेश्चन आया था, मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था कि बताओ व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इन पीरियोडिक टेबल व्हेन अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड एंड व्हेन बीटा पार्टिकल इज एमिटेड। तो अल्फा पार्टिकल अगर एमिट, क्या बोला, नहीं दिया तो ये याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नहीं दिया तो ये चीज ध्यान रखना, पीरियोडिक टेबल में क्या चेंज ऑब्जर्व करोगे तुम लोग यही ऑब्जर्व करोगे कि पहला तो अगर अल्फा एमिट होता है तो 2, देखो यहाँ पे ये जेड पे डिपेंड है, वो क्या चीज पे डिपेंड है, जेड पे। जेड इज योर एटॉमिक नंबर, भैया Z-2 हो गया, मतलब पीरियोडिक टेबल में 2 पोजीशन क्या हो जाएगा, पीछे आ जाएगा, कोई दिक्कत। और उसी तरह बीटा में बताएंगे, जब तो तुमको बता ही देते अभी, बीटा में 1 पोजीशन ज्यादा हो जाता है। अगर 1 पोजीशन ज्यादा होता है तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, बताओ तो। बीटा में भैया देखिए, अगर यहाँ पे आप बता रहे हो ऐसा है, ये AXZ है, अगर आप बोलो 1 पोजीशन आगे हो जाता है, इसका मतलब Z प्लस क्या हो रहा होगा, 1 हो रहा होगा। यहाँ पे Z प्लस क्या हो रहा होगा, 1। यहाँ पे बोल रहे 2 प्लेस पीछे हो जा रहा है, तो यहाँ Z माइनस क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। और ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, हम ईयर वाइज तुमको बता देंगे कि इस ईयर में आया था, अभी तुम लोग देखो यहाँ पे क्या है। तो कोई दिक्कत, और अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा तुम लोग को, किसी को कोई दिक्कत है इस चीज में। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन यही आता है तुम लोग को, क्या बोले बच्चा लोग, जल्दी से बताओ। अगर यहाँ पे पेरेंट न्यूक्लियस था, देख सकता है यहाँ पे पेरेंट न्यूक्लियस था, ये किसमें चेंज हो गया बच्चा लोग, डॉटर न्यूक्लियस में चेंज हो गया। इसका मतलब ये वो वही नहीं रहा, ये क्या हो गया, चेंज आ गया, ये क्या हो गया, चेंज आ गया। चलो देखो अब आगे क्या बता रहा है, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ पे क्या क्या चीज सीखा, चलो मेरे साथ पहले एक बार रिवाइज करो। पहला बात है, अभी हम लोग किसका एमिशन करवा ले, अल्फा पार्टिकल का। अगर अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है तो जल्दी से बताओ मेरे को क्या होने वाला है भैया, एटॉमिक नंबर में कितना चेंज आने वाला है, ठीक है। A फॉर A-4, ठीक है, वो तो मास नंबर है भैया, मास नंबर में क्या हो जाता है, 4 घट जाता है, और एटॉमिक नंबर 2 घट जाता है, जिसके कारण पीरियोडिक टेबल में उसका 2 प्लेस बिफोर हो जाएगा, ठीक है, 2 प्लेस क्या हो जाएगा, बिफोर आ जाएगा। समझ में आया ये चीज, तो बस इतना सही बात बताएं और कुछ भी नहीं। न्यूमेरिकल पार्ट में यही न्यूमेरिकल पार्ट है, जैसे कि बच्चा लोग देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप लेते हैं यूरेनियम का, ठीक है। यूरेनियम का कितना ले रहे हैं बताओ, 238 ले रहे, कितना ले रहे, 238। इसका एटॉमिक नंबर कितना है बताओ जरा सा, इसका 92 है, तो यहाँ पे 92 है। तो बता मेरे को, हम बस यही क्वेश्चन दे रहे हैं कि बताओ मेरे को, अगर इससे अल्फा पार्टिकल निकलता है तो क्या होगा। अब मेरे को मिस्टी बताएगी, मिस्टी जल्दी बताओ यहाँ पे क्या होगा, अगर इससे अल्फा, बुक मत देख,
बोल बोल पलक, तुम बता। वेरी गुड भैया, मास नंबर में 4 घटेगा तो वो 234 आ जाएगा, और अगर 92 में कुछ घटेगा, हाँ ये भैया देखिए ये जनरल इक्वेशन हो गया क्या, कि अगर अल्फा पार्टिकल निकलता है, देखिए ये अगर आपका ए है और ये जेड है, इसमें a -4 होगा और इसमें z माइनस क्या होगा 2 हो जाएगा। लेकिन क्या ये वही रहेगा कि नया पार्टिकल बन जाएगा? नया। तो ये यूरेनियम से क्या बन गया है? थोरियम बन गया है। ये यूरेनियम से क्या बन गया है? थोरियम। अब कोई कहीं पे यहां दिखा देता है या कहीं पे ऐसे करके दिखा देता है 4He2, या इसके जगह कहीं कहीं पे ये अल्फा पार्टिकल ही दिखा देता है। जो तेरे को दिखाना है तुम दिखा सकता है कि इसके साथ आपका क्या निकला है? अल्फा पार्टिकल। तो यही न्यूमेरिकल का क्वेश्चन तुमको एग्जाम में आया होगा, ठीक है, तुम लोग को पक्का आया होगा। अब कभी आगे से पीछे जाने बोलता है, पीछे से आगे जाने बोलेगा, उस पर हम करवाएंगे क्वेश्चन, टेंशन मत ले। अभी बस पहला तो ये ध्यान रखना, अल्फा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो यही चीज हम तुमको बताए। देख सब बच्चा, 238 से कितना हो गया, और 92 से क्या हो गया 90। हम जैसे मार्किंग करते कर लिया कर बुक में, ठीक है, कभी तुमको वापिस से एकदम एक एक लाइन पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब देखो आगे क्या बताता, अल्फा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीटा एमिशन। कल हम बोल रहे थे जोसेफ में क्वेश्चन आया था, तो देखो क्या क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे, ठीक है। आज तुमको इससे 3-4 चीज नया नया पता चलेगा, तो ध्यान देना, हम तुम लोग से पूछेंगे अभी। व्हेन एंड, फिर से लिखता है व्हेन एंड अनस्टेबल न्यूक्लियस, अगर अनस्टेबल है तो क्या होगा बच्चा लोग? ठीक है, न्यूट्रॉन्स मोर देन क्या रहेगा? प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन। ये भी एक क्वेश्चन है। देखो हम जब बोलते हैं कि क्वेश्चन आया था, तो ये नहीं बोल रहे कि एक ही साल सारा क्वेश्चन डाल दिया था, ठीक है, अलग अलग साल का बोलते हैं कि ये क्वेश्चन कोई साल आया था कि बताओ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेबल एंड अनस्टेबल आइसोटोप। तो स्टेबल आइसोटोप में n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू p, और n लिख देना, n और p मत लिखना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। अब यहाँ देखो न्यूट्रॉन, यहां देखो क्या लिखता है, न्यूट्रॉन में चेंज इनटू प्रोटॉन, क्या लिखा है यहाँ पे? न्यूट्रॉन में चेंज इनटू बाय एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन। और हम तुम लोग को बताए थे कि बीटा पार्टिकल जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर आ जाता है, जिसका मास नंबर क्या होता है जल्दी बताओ? 0, और एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है? -1। यहाँ पे देखो बाय एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन, the electron gives out from the nucleus at high speed is called beta particle। तो पहला तो यहाँ पे एक चीज बताया है कि न्यूट्रॉन किसमें चेंज हो गया बच्चा लोग? प्रोटॉन में। क्या चीज के एमिशन से बताओ? बीटा के एमिशन से। क्या चीज के एमिशन से? बीटा। और बीटा पार्टिकल किसके इक्विवेलेंट है जल्दी बताओ? इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट है। चलिए ठीक है भैया, A stream of beta particle is called beta ray, ठीक है, जैसे कैथोड रे बुलाते इसी को क्या नाम दे दिया? बीटा रे। अब यहाँ पे देखो क्या लिखता है, लिखता है यहाँ पे since the nuclear reaction has to follow certain conservation laws, another particle called antineutrino, देखो यहाँ पे, was also assumed to be emitted along with beta particle। यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉज लगाने के लिए क्या किया, यहाँ पे एक और पार्टिकल को कंसीडर किया। देख ले यहाँ पे, जिस पार्टिकल ना तो कोई मास है और ना तो कोई, ये क्वेश्चन आया हुआ, एक ऐसा पार्टिकल का नाम बताओ जिसका कोई मास नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो क्या लिख के आएगा? एंटी न्यूट्रिनो। ये कब निकलता है बच्चा लोग? जब बीटा एमिशन होता है, ठीक है। जब बीटा एमिशन होता है तो न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोटॉन में। उसके साथ क्या निकलता है? एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है। और साथ में उसको बैलेंस करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाने के लिए, वहां पे एक और पार्टिकल कंसीडर किया जाता है जिसका ना तो कोई मास है ना तो कोई चार्ज है। उसी पार्टिकल को हम लोग क्या बुलाते हैं? एंटी न्यूट्रिनो। Assumed to be emitted along with beta particle, this particle is uncharged and its rest mass is 0, ठीक है। तो ये किस पार्टिकल का बात कर रहा है जल्दी बताओ? एंटी न्यूट्रिनो का बात कर रहा है, ठीक है। किसका बात कर रहा है? एंटी न्यूट्रिनो। तुम्हारा फ्रीक्वेंसी जैसे दिखाते थे उसी तरीके से ये सिंबल यूज किया गया है न्यू, और उसके ऊपर ऐसे डैश लगा दिया गया, बार लगा दिया गया है। तो ये जो है ये कौन सा पार्टिकल को सिंबलाइज करता है? एंटी न्यूट्रिनो। तो ऐसा पार्टिकल जिसका कोई भी, जिसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं, उसको क्या बुलाते हैं? एंटी न्यूट्रिनो। उसको प्रोटियम बुलाते हैं, ठीक है। वहां पे ये दूसरा चीज है, जिसका कोई चार्ज नहीं है, कोई मास नहीं है, वो क्या है? ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान दो, दो अलग अलग क्वेश्चन है और दोनों आया हुआ अलग अलग टाइम पे। देखो अब आगे क्या लिखता है, Thus in emitting a beta particle, the number of nucleons in the nucleus remains the same। देखो क्या लिखा,
जब बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है तो न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस दैट इज सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रिमेन्स क्या बताया सेम, बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिक्रीज्ड बाय 1। न्यूट्रॉन कितना घट गया? कौन बच्चा बताएगा इसका कारण क्या है? न्यूट्रॉन कैसे? अभी तक तो आप बोल रहे हो भैया प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ सॉरी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जा रहा है, यहाँ पे कैसे ये बोल रहा है क्या कि बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिक्रीज। न्यूट्रॉन का नंबर कैसे घटा? हाँ, क्योंकि न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर यहाँ पे देखो प्रोटॉन का रिलेशन किसके साथ होता है? एटॉमिक नंबर के साथ। किसके साथ? तो एटॉमिक नंबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा? +1 आ जाएगा। एटॉमिक नंबर में क्या आ जाएगा? क्योंकि न्यूट्रॉन देखो, न्यूट्रॉन किसमें चेंज हुआ? प्रोटॉन। पहले जेड था, ठीक है, पहले एलिमेंट के पास क्या था? AXZ था, अब क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? +1 हो जाएगा। क्यों ये +1 हुआ? ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्योंकि भैया बीटा एमिशन के वक्त न्यूट्रॉन चेंजेस इनटू प्रोटॉन। न्यूट्रॉन किसमें चेंज हो जाता है? प्रोटॉन में चेंज हो जाता है। कोई दिक्कत किसी बच्चा को? क्लियर हो गया? यही क्वेश्चन हम बार बार बोल रहे हैं, जोसेफ में यही वाला क्वेश्चन आया था पिछले साल। तुम लोग देखना पिछले साल का पेपर निकाल के तुमको दिख जाएगा। In other words, by emission of beta particle, the mass number does not change, but the atomic number is increased by 1. Atomic number कितना बढ़ गया बता बच्चा लोग? 1 बढ़ गया। समझ में आ गया क्यों बढ़ गया? क्योंकि ड्यूरिंग बीटा एमिशन आपका न्यूट्रॉन चेंजेस इनटू प्रोटॉन, खत्म। इट चेंजेस इनटू अ न्यू। अब फिर एक बात यही हुआ कि भैया ये नया एलिमेंट बनाया कि वही रह गया? नहीं, तो जेड जो एलिमेंट एक्स था वो क्या बन गया? वाई बन गया, वो कुछ और नया एलिमेंट बना। It changes into new nucleus of element with properties similar to those of element one place higher in periodic table. अब यहाँ बताओ बीटा एमिशन के बाद पीरियोडिक टेबल में क्या चेंज आएगा? यहाँ पे एक प्लेस आगे हो जाएगा, ठीक है, एक प्लेस क्या हो जाएगा? और अल्फा एमिशन में पीरियोडिक टेबल में क्या चेंज आता है? 2 प्लेस पीछे चला जाता है। वेरी गुड, ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक है जो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखो द डॉटर न्यूक्लियस प्रोड्यूस द डॉटर प्रोडक्ट इज दस। अब एक और बात है, ये क्या बनाया जो नया एक्स एंड वाई आर आइसोबार। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोबार? आदित्य बता। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट। देखिए भैया एकदम सीधा सा बात है, चलो ओके मेरा गलती। एक्स और वाई यहाँ पे है, ठीक है, एक्स और वाई है यहाँ पे देख, ये ए, ये एक्स, ये जेड, कोई दिक्कत? अब बता इसका वाई का भी मास नंबर क्या रहेगा? ए, और जेड क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मास नंबर में बदलाव आया है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट क्या है बच्चा लोग? एटॉमिक नंबर। ये किसका डेफिनेशन है तुम ही लोग बताओ? आइसोबार्स का। तो देखो रटने से अच्छा समझो, ठीक है, कभी नहीं, जब समझ जाओगे तो कभी नहीं बोलोगे। तो यहाँ पे ये चीज अगर हम क्वेश्चन पूछ ले कि बीटा एमिशन के बाद जो पार्टिकल है एक्स एंड वाई, इसमें क्या रिलेशन है, तो क्या लिख के आओगे? तेरे बुक के एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, बुक का पीछे अगर एक्सरसाइज देखेगा तो उसमें भी ये क्वेश्चन है कि बताओ मान लो एक्स एंड वाई की जगह पी और क्यू लिख देते तो क्या जा रहा है? पी एंड क्यू में क्या रिलेशन है जल्दी बताओ? आइसोबार्स है, बस खत्म हो गया कहानी। अब इसके बाद देखो आगे क्या है, विश्वास नाम का चीज ही नहीं है, पीछे देख रहा है करके। इफ ए रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस, देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, इफ ए रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस पी विथ मास नंबर ए एंड एटॉमिक नंबर जेड, एक ये है, मतलब ही नहीं है मेरे प्रिंसिपल, यहाँ बैठेगा। If a radioactive nucleus P with mass number and atomic number emits a beta particle to form a daughter nucleus with mass number A and atomic number Z+1, the change can be represented as follow। देख ले यहाँ पे, ये देख A P Z से क्या हो गया जल्दी बता? Z+1। मास नंबर में कोई चेंज आया है? नहीं। तो तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अपने नोट्स बनाने के लिए, P एंड Q R क्या है जल्दी बताओ? आइसोबार्स है। वो क्या है बताओ? ठीक है, P एंड Q क्या है? आइसोबार्स है। खत्म हो गया। अब यहाँ पे तुम लोग देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करते, चल बच्चा लोग मेरा मदद कर जरा सा। यहाँ पे तुमको दिया हुआ है क्या है कि कार्बन है, ठीक है, ध्यान देना, हम लोग पढ़े भी थे कार्बन का कौन सा रेडियोएक्टिव आइसोटोप होता है, ठीक है, 14 कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकता है ये जो है 14 था, ये भी कितना है? 14,
लेकिन ये 6 से क्या हो गया 7, तो सबको पता ये क्या बन गया नाइट्रोजन बन गया। ये क्या बन गया और साथ में क्या निकला ये दिखाओ, या तुम ये बीटा भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं था। तुम लोग समझ में आया ये चीज, चाहे बीटा लिखो या इलेक्ट्रॉन लिखो, अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग हीलियम, अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं हीलियम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत इस चीज में? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। नहीं बाद में बताएंगे। गामा एमिशन यहाँ पे देखो, एंटी न्यूट्रिनो तो वो उसके अंदर चेंज आता है, वो रिएक्शन में नहीं दिखाते हैं, ये तुम्हारा न्यूक्लियर रिएक्शन दिखा रहे हैं। ठीक है, गामा एमिशन में अब देखो यहाँ पे क्या है, गामा एमिशन में क्या होता है, मतलब वो बाय डिफॉल्ट वो हो रहा है वहां पे, जब तुम बीटा दिखाती तो वो चीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जब भी यहाँ पे हम लोग जो दिखाते हैं ये एलिमेंट्स का दिखा रहे हैं, इसके अंदर वो चीज चेंज हो ही रहा है। अब आएगा तुम यहाँ देखो, गामा एमिशन इन मैनी केसेस एन अल्फा और बीटा एमिशन इज फाउंड टू बी फॉलोड बाय गामा एमिशन। देखो क्या बोला बच्चा लोग, अल्फा के साथ क्या बीटा हो सकता है, बीटा के साथ क्या अल्फा हो सकता है, क्या अल्फा के साथ गामा हो सकता है? हाँ हो सकता है। अल्फा इज फॉलोड बाय गामा, बीटा इज फॉलोड बाय गामा। ये तुमको एमसीक्यू वाले में भी दे सकता है। ठीक है, अल्फा के बाद क्या साइमल्टेनियसली अल्फा बीटा हो सकता है? नहीं, ये भी नोट में दिया हुआ होगा नीचे, तुम लोग के देखो दिखाते हैं। यहाँ पे भैया क्या हो रहा है, it occurs when the daughter or the parent nucleus is in state of excitation that it has excess of energy. This extra energy is released in the form of electromagnetic radiation. ठीक है, जैसे अभी ये एक्साइटेशन स्टेट पे मार खाएगा अभी, ठीक है, नॉर्मल स्टेट पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसके साथ वही कहानी हो रहा है। यहाँ पे ये क्या है देखो, एक्साइटेड स्टेट में कैसे पता चलेगा, उसमें स्टार मार्क रहेगा, उसमें क्या रहेगा स्टार मार्क रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या चीज में चेंज हो गया, जल्दी बता बच्चा लोग, डॉटर न्यूक्लियस में चेंज हो गया। बस यहाँ अंतर देखो। अब एक और चीज देखो, क्या यहाँ पे एक्स से वाई किया है क्या? नहीं, ये सेम एलिमेंट है, बस भैया एनर्जी डिफरेंस है। दोनों का क्या चीज में डिफरेंस है? एनर्जी डिफरेंस है। ये नॉर्मल स्टेट में आ गया, ये क्या चीज में आ गया है? नॉर्मल स्टेट में आ गया। बस द गामा रे टेक्स नो मास एंड नो इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पे क्या मास में कोई चेंज आया है? क्या एटॉमिक नंबर में कोई चेंज आया है? कुछ चीज में भी चेंज आया है। देयर इज नो चेंज इन द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर इन गामा एमिशन। तो क्लियर हो गया सब बच्चा लोग को? तो हम तुम लोग को यहाँ पे एकदम शॉर्ट में एक चीज पहले बता देते हैं। अब यहाँ पे एक बात बताओ, एक पार्टिकल है AXZ, इससे अगर अल्फा एमिशन होगा तो क्या होगा बच्चा लोग? A-4 और Z-2, वही पार्टिकल रहेगा, नया बन गया। फिर यहाँ पे तुम बताओ मेरे को सत्यम, अगर P पार्टिकल है A और Z, इससे अगर बीटा एमिशन होगा तो क्या होगा? अरे गजब। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये A हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Z+1 हो जाएगा। ये Z+ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कोई दिक्कत? लास्ट यहाँ देखो भैया, ये X था एक्साइटेड स्टेट में, ये गामा से निकला इससे, तो ये क्या चीज में चेंज हो जाएगा? ठीक है, ये नॉर्मल स्टेट में आ जाए। अब तुम लोग के मन में आ रहा होगा भैया यहाँ पे अल्फा नहीं लिखे या बीटा, हम यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, हम अगर यहाँ दिखा दिए तो उसके उधर दिखाना जरूरी नहीं है। समझ में आ गया ये चीज? अगर यहाँ नहीं दिखाना है तो ऐसे करके दिखा दो अल्फा। फिर बोला भैया बुक जैसा नहीं लिखे, यहाँ अल्फा की जगह होना चाहिए था 4He2, तुम वैसे करके लिख दो, दोनों एक साथ मत लिख देना। तो एक ही बात है। ठीक है, अल्फा सिंबलाइजेस 4He2। अब इसके बाद देखो क्या लिखता है, नोट द इलेक्ट्रॉन एमिटेड इन बीटा डीके डज नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। तुम लोग को पहले भी बताए थे वहां पे कि ये जो है न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता, क्योंकि पहला बात तो बताओ क्या कन्वर्जन आता है, प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोटॉन में लिखता है यहाँ पे, और साथ में क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वहां पे क्या चीज का एमिशन हो रहा है? और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल का। वो तो एक क्या है, सब बस बैलेंस करने के लिए दिखाया जाता है। लिखता है इट इज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ डिके ऑफ वन न्यूट्रॉन इनटू अ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इज इंस्टेंटेनियसली एमिटेड। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रॉन टू स्टे इनसाइड द न्यूक्लियस। वो इलेक्ट्रॉन का पॉसिबिलिटी नहीं है जो न्यूक्लियस के अंदर रहे, तो वो क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना। फिर यहाँ पे वही बात जो हम बता रहे, इन अ सिंगल रेडियोएक्टिव डीके अल्फा एंड बीटा आर नेवर एमिटेड साइमल्टेनियसली। एक साथ कभी नहीं होगा, समझी सुरभि? कभी भी एक साथ नहीं होगा। देयर विल बी आइदर एन अल्फा एमिशन और अ बीटा एमिशन which is accompanied by which may be accompanied by gamma emission। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, दैट इज गामा एमिशन कैन अकर विद बोथ अल्फा एंड बीटा। कोई दिक्कत है इस चीज में? लेकिन अल्फा के साथ बीटा
नहीं होता है कभी, तो इस चीज को ध्यान रखना। द डॉटर प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर द एमिशन ऑफ आइदर अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल मे अगेन बी रेडियोएक्टिव। ठीक है, वो वापिस से रेडियोएक्टिव हो सकता है और उसको वापिस से हमको तोड़ना पड़ सकता है, जो हम लोग तोड़ते हैं आगे जाके, कोई दिक्कत। अब चलो इसका न्यूमेरिकल आज यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं पहले। यहाँ पे देख बच्चा लोग, यही चीज हम तुम लोग को बताए थे, क्वांटिटी जैसे देख यहाँ पे, बाद में कर लेना, अभी देख, अगर यहाँ पे क्वांटिटी है जैसे जेड और ए, जेड बोले तो एटॉमिक नंबर, ए बोले तो मास नंबर, तो अल्फा एमिट होगा तो क्या होगा, बीटा एमिट होगा तो क्या होगा, गामा एमिट होगा तो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे जो अभी हम लोग जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन देखे थे कि गामा एमिशन में क्या चेंज आता है न्यूक्लियस, तो क्या होगा चेंज बताओ, नो चेंज। ठीक है, अगर अल्फा होता तो क्या हो जाता है भैया, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाई 2, एटॉमिक नंबर 2 घटता और मास नंबर कितना घटता, 4। उसी तरह बीटा होता तो एटॉमिक नंबर कितना बढ़ जाता, 1, और यहाँ पे, ठीक है, बस यही चीज है। अब आ जाता है यूजेस। तो चल बच्चा लोग, यहाँ पे एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको रटना है ना, तो कैसे रटोगे ये चीज सुनो। तुम लोग को हम 3 चीज जो बताए थे वहां पे उसका काम पड़ेगा, आयोनाइजिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर और बायोलॉजिकल डैमेज वाला बात। तो यहाँ पे काम पड़ेगा। सबसे पहला बात तो ये है कि आइसोटोप्स ऑफ सम एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 जो है, ठीक है, यहाँ पे आर ऑल्सो फाउंड, मतलब लेस देन 82 है, आर ऑल्सो फाउंड टू बी रेडियो एक्टिव। तो उसको हम लोग कौन सा आइसोटोप बुलाते हैं, जल्दी बताओ, रेडियो आइसोटोप। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम बिकम्स रेडियोएक्टिव व्हेन नंबर ऑफ, फिर से वही बात बताया, तो देखो ये लाइन कितना जगह है बुक में, कब रेडियोएक्टिव हो जाता है जल्दी बताओ, ठीक है, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, प्रोटॉन से ज्यादा है। अब यहाँ देखो, इट इज अ सिचुएशन विद आइसोटोप्स ऑफ मेनी स्टेबल एलिमेंट, फॉर एग्जांपल जैसे कोबाल्ट 60 का नाम लिया, किसका नाम लिया, हम तुमको बोले भी थे कैंसर ट्रीटमेंट में इसका काम आता है, ठीक है। इसके बाद देखो आगे क्या बता रहा है, उसी तरह तुम्हारा कार्बन का नाम लिया है, फॉस्फोरस का नाम लिया है। तो तुम लोग ये इस क्वेश्चन का खास मकसद क्या है, सुनो, इस क्वेश्चन का मकसद ये है कि यहाँ पे आपको वो एलिमेंट्स दिया है जिसका एटॉमिक, चलो अब हम लोग आज का क्लास चालू करते हैं। आज के क्लास में हम तुमको यही बताने वाले हैं कि व्हाट आर द चेंजेस विद इन द न्यूक्लियस इन अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन। अगर कोई एटम से अल्फा बीटा या गामा का रेडिएशन हो जाता है या एमिशन हो जाता है तो उस एटम में क्या चेंज आता है, ये चीज हम तुम लोग को बताएंगे। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आज किसी को भी बोल सकते हैं कि हमको समझाओ, हम क्या समझाएं, ठीक है। तो तुम लोग ध्यान से सुन लेना, तो तुम लोग से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ध्यान देना एक एक बच्चा लोग और सुनते जाओ। सबसे पहला तुम ही रहेगा। वी हैव रेड दैट रेडियोएक्टिव सब्सटेंस आर नॉट स्टेबल। हम लोग सब जानते हैं कि रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है। इनका न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो जो होता है वो 1.5 से क्या होता है, ग्रेटर या बराबर। तुमको ये नहीं लिखना है, तुमको ये लिखना है कि न्यूट्रॉन इज मच ग्रेटर देन प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। देन न्यूक्लियस अंडरगोस स्पॉन्टेनियस डीके बाय सेल्फ एमिशन ऑफ आइदर अल्फा। देख यहाँ पे ये वर्ड का बहुत मतलब है, क्या बोला, आइदर अल्फा या बीटा और गामा। इसका मतलब अल्फा के साथ बीटा नहीं निकल सकता, मतलब अल्फा बीटा साथ साथ कभी एमिट नहीं होता, मतलब साइमल्टेनियसली ऐसा कभी नहीं होगा कि अल्फा के साथ बीटा भी निकल जाएगा या बीटा के साथ अल्फा निकल जाएगा। हाँ, अल्फा के साथ गामा हो सकता है, बीटा के साथ गामा हो सकता है, बट अल्फा के साथ बीटा नहीं हो सकता। तुम लोग स्कूल में देखे होंगे कि ऐसे करके रिएक्शन करवा देता है, x, x1, x2, x3 और इसमें लिख देता अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो ऐसा मत सोच लेना यहाँ पे कि एक साथ यहाँ पे एमिशन हो रहा है, समझ में आया। कभी भी ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होगा जिसके साथ अल्फा के बाद क्या निकल जाएगा, बीटा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे हम पहले ही बता देते, ये तुमको बाद में बताएगा नोट करके, हम तुमको पहले ही बता दिए। The emission of alpha beta gamma radiation is a nuclear change. ये कैसा चेंज होता है, न्यूक्लियर। In this emission of alpha and beta radiation there is a change in the number of protons. देखो क्या बोला, अल्फा और बीटा में ही सिर्फ क्या होता है, चेंज इन नंबर ऑफ protons and neutrons inside the nucleus, while the emission of gamma radiation there is no change only in energy of the nucleus. तो ये चीज ध्यान रखना, अल्फा बीटा में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में क्या आता है, चेंज आता है, लेकिन गामा में ऐसा कोई चेंज नहीं आता। गामा में जो चेंज आता है वो सिर्फ कौन सा चेंज इन्वॉल्व है, एनर्जी लेकर।
एंड नो चेंज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये किसके लिए बात कर रहा है? गामा के लिए कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? गामा। तो अब यहाँ पे ये जो चैप्टर जो मेन था वो यहाँ से ही स्टार्ट होता है कि अगर कोई एलिमेंट से अल्फा का एमिशन हो जाएगा तो क्या होगा। इफ एन अनस्टेबल, तो बार बार हर में लिखिएगा कि पहला बात तो अनस्टेबल न्यूक्लियस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनस्टेबल न्यूक्लियस का मतलब बार बार बता रहे, क्या बताओ जल्दी से? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। कंटेन्स मच मोर न्यूट्रॉन देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखो लिख भी दिया, मच मोर न्यूट्रॉन देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इट में एमिट ए पार्टिकल कंटेनिंग 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स। यहां ध्यान दो, इट में एमिट पार्टिकल कंटेनिंग 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। बच्चा लोग कल हम बताए थे, आस्था मेरे को बताओ कौन सा ऐसा पार्टिकल है जिसके पास 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है? ओके, याद नहीं है? सुरभि तुम बताओ। कोई बच्चा ध्यान नहीं देता है। वैभव बताओ। अल्फा, वेरी गुड। अल्फा पार्टिकल जो होता है कल बताए थे 4He2 के बराबर होता है। बताए थे कि नहीं बताए थे? यहाँ पे भैया देखिए, ये जो है ये इसका ए बताता है, ये इसका जेड बताता है। जेड इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू ई होता है। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बार बार बता रहे हैं भैया। यहाँ पे देखिए प्रोटॉन आ गया 2, न्यूट्रॉन क्या आ जाएगा? ए माइनस जेड। दैट इज यहाँ पे 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2। तो प्रोटॉन भी 2 है और न्यूट्रॉन भी क्या है? 2। तो हम लोग अल्फा को किसके बराबर दिखाए थे? डबली आयनाइज्ड हीलियम के बराबर। किसके बराबर दिखाए थे? डबली आयनाइज्ड हीलियम के बराबर। A stream of alpha particle is called alpha ray. Stream of alpha particle is called alpha ray. If the nucleus X of a radioactive element of mass number A and atomic number Z emits an alpha particle, अब सुन यहाँ पे पहली बात है कि अगर कोई X एलिमेंट है वो अल्फा पार्टिकल क्या करता है? एमिट करता है। तो क्या वो X बचता है? नहीं, वो एक नया एलिमेंट बना लेता है। वो क्या बना लेता है? तो हम से मान लिए उस एलिमेंट को क्या? Y मान लिए। तो वो एटम नहीं रहा जो पहले था, वो कुछ और बन गया। वो क्या हो गया? कुछ और बन गया। तो वो क्या बन गया भैया, बताइए जरा सा। तो देखो होता क्या है, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले, जो तुमको न्यूमेरिकल में काम देगा, जो तुमको रीजनिंग में काम देगा, जो तुमको सीधे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देख यहाँ पे क्या हो रहा है, लिखता है द डॉटर न्यूक्लियस Y ऑफ अ न्यू एलिमेंट इज फाउंड व्हिच हैज मास नंबर इक्वल टू A-4। मतलब अगर अल्फा एमिशन होता है तो मास में कितना माइनस हो जाता है? 4। और एटॉमिक नंबर में कितना माइनस हो जाता है? 2 माइनस हो जाता है। तो देखो यहाँ पे, तो ये मान ली ये ए था, ये जेड था। नया एलिमेंट जो होगा उसका एटॉमिक नंबर कितना आएगा? जल्दी बताओ। Z-2। अभी तक बहुत बच्चा को यही नहीं पता है कि ए फॉर एटॉमिक नंबर नहीं होता, ए फॉर क्या होता है? मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर में कितना घट जाएगा? 2 घट जाएगा। और यहाँ पे देखो बच्चा लोग, मास नंबर में कितना घट जाएगा? क्योंकि बार बार बता रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल में कितना प्रोटॉन कितना न्यूट्रॉन रहता है? 2 प्रोटॉन और 2 क्या रहता है? न्यूट्रॉन रहता है। तो देखो P प्लस N मतलब 2 और 2 कितना हो गया? 4। तो मास में कितना घटेगा? 4 घटेगा। और एटॉमिक नंबर कितना है भैया? P पे डिपेंड करता है। Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू, तो Z कितना घटा? 2 घटा। अब मेरा क्वेश्चन तुम लोग से, जो बोर्ड एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल हम बताए थे तुम लोगों को कि पीरियोडिक टेबल पे इस पे एक चीज बेस्ड है। पीरियोडिक टेबल जो आज का नया पीरियोडिक टेबल है, क्या चीज पे बेस्ड है पहले ये बताओ? ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। माय क्वेश्चन टू यू इज कि बताओ जरा सा, अगर कोई एक एलिमेंट है X, उससे अगर एक अल्फा पार्टिकल निकलता है, व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इन पीरियोडिक टेबल? उसका पोजीशन 2 प्लेस क्या हो जाएगा? पीछे आ जाएगा। 2 प्लेस क्या आ जाएगा? पीछे। ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। ये बुक में बताया, हम कोई अपने से नहीं बता रहे तुम लोग को। यहाँ पे देख सकता है, तुम लोग पढ़ो यहाँ पे। दिस न्यू एलिमेंट हैज प्रॉपर्टी सिमिलर टू दोज ऑफ द एलिमेंट दैट इज 2 प्लेस बिफोर इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, यही क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में कि बताओ अल्फा। देखो 2 क्वेश्चन आया था, मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था कि बताओ व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इन पीरियोडिक टेबल व्हेन अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड एंड व्हेन बीटा पार्टिकल इज एमिटेड। तो अल्फा पार्टिकल अगर एमिट, क्या बोला? नहीं दिया तो ये याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नहीं दिया तो ये चीज ध्यान रखना। पीरियोडिक टेबल में क्या चेंज ऑब्जर्व करोगे तुम लोग यही ऑब्जर्व करोगे कि पहला तो अगर अल्फा एमिट होता है तो 2, देखो यहाँ पे
ये जेड पे डिपेंड है। वो क्या चीज पे डिपेंड है? जेड पे। जेड इज योर एटॉमिक नंबर। भैया जेड-2 हो गया, मतलब पीरियोडिक टेबल में 2 पोजीशन क्या हो जाएगा? पीछे आ जाएगा। कोई दिक्कत? और उसी तरह बीटा में बताएंगे जब, तो तुमको बता ही देते अभी। बीटा में एक पोजीशन ज्यादा हो जाता है। अगर एक पोजीशन ज्यादा होता है तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा बताओ तो? बीटा में भैया देखिए, अगर यहाँ पे आप बता रहे हो ऐसा है, ये ए एक्स जेड है, अगर आप बोल रहे हो एक पोजीशन आगे हो जाता है, इसका मतलब जेड प्लस क्या हो रहा होगा? 1 हो रहा होगा। यहाँ पे जेड प्लस क्या हो रहा होगा? 1। यहाँ पे बोल रहे 2 प्लेस पीछे हो जा रहा है, तो यहाँ जेड माइनस क्या हो रहा है? 2 हो रहा है। और ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, हम ईयर वाइज तुमको बता देंगे कि इस ईयर में आया था। अभी तुम लोग देखो यहाँ पे क्या है। तो कोई दिक्कत? और अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। किसी को कोई दिक्कत है इस चीज में? तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन यही आता है तुम लोग को। क्या बोले बच्चा लोग, जल्दी से बताओ। अगर यहाँ पे पेरेंट न्यूक्लियस था, देख सकता है यहाँ पे पेरेंट न्यूक्लियस था, ये किस में चेंज हो गया बच्चा लोग? डॉटर न्यूक्लियस में चेंज हो गया। इसका मतलब ये वो वही नहीं रहा, ये क्या हो गया? चेंज आ गया। ये क्या हो गया? चेंज आ गया। चलो देखो अब आगे क्या बता रहा है। ठीक है, तो तुम लोग यहाँ पे क्या क्या चीज सीखा, चलो मेरे साथ पहले का रिवाइज करो। पहला बात है, अभी हम लोग किसका एमिशन करवा ले? अल्फा पार्टिकल का। अगर अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है तो जल्दी से बताओ मेरे को क्या होने वाला है भैया? एटॉमिक नंबर में कितना चेंज आने वाला है? ठीक है, ए फॉर A-4। ठीक है, वो तो मास नंबर है भैया। मास नंबर में क्या हो जाता है? 4 घट जाता है, और एटॉमिक नंबर 2 घट जाता है, जिसके कारण पीरियोडिक टेबल में उसका 2 प्लेस बिफोर हो जाएगा। ठीक है, 2 प्लेस क्या हो जाएगा? बिफोर आ जाएगा। समझ में आया ये चीज? तो बस इतना सही बात बताएं, और कुछ भी नहीं। न्यूमेरिकल पार्ट में यही न्यूमेरिकल पार्ट है। जैसे कि बच्चा लोग देखो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हम एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप लेते हैं यूरेनियम का। ठीक है, यूरेनियम का कितना ले रहे बताओ? 238 ले रहे। कितना ले रहे? 238। इसका एटॉमिक नंबर कितना है बताओ जरा सा? इसका 92 है। तो यहाँ पे 92 है। तो बता मेरे को, हम बस यही क्वेश्चन दे रहे हैं कि बताओ मेरे को, अगर इससे अल्फा पार्टिकल निकलता है तो क्या होगा? अब मेरे को मिस्टी बताएगी। मिस्टी जल्दी बताओ यहाँ पे क्या होगा अगर इससे अल्फा। बुक मत देख, बोल बोल। पलक तुम बता। वेरी गुड भैया, मास नंबर में 4 घटेगा तो वो 234 आ जाएगा। और अगर 92 में कुछ घटेगा, हाँ ये भैया देखिए, ये जनरल इक्वेशन हो गया क्या, कि अगर अल्फा पार्टिकल निकलता है, देखिए ये अगर आपका ए है और ये जेड है, इसमें A-4 होगा और इसमें Z- क्या होगा? 2 हो जाएगा। लेकिन क्या ये वही रहेगा कि नया पार्टिकल बन जाएगा? नया। तो ये यूरेनियम से क्या बन गया है? थोरियम बन गया है। ये यूरेनियम से क्या बन गया है? थोरियम। अब कोई कहीं पे यहाँ दिखा देता है या कहीं पे ऐसे करके दिखा देता है 4He2, या इसके जगह कहीं कहीं पे ये अल्फा पार्टिकल ही दिखा देता है। जो तेरे को दिखाना है तुम दिखा सकता है कि इसके साथ आपका क्या निकला है? अल्फा पार्टिकल। तो यही न्यूमेरिकल का क्वेश्चन तुमको एग्जाम में आया होगा। ठीक है, तुम लोग को पक्का आया होगा। अब कभी आगे से पीछे जाने बोलता है, पीछे से आगे जाने बोलेगा, उस पर हम करवाएंगे क्वेश्चन, टेंशन मत ले। अभी बस पहला तो ये ध्यान रखना, अल्फा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो यही चीज हम तुमको बताए। देख सब बच्चा, 238 से कितना हो गया? और 92 से क्या हो गया? 90। हम जैसे मार्किंग करते कर लिया कर बुक में। ठीक है, कभी तुमको वापिस से एकदम एक एक लाइन पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब देखो आगे क्या बताता। अल्फा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीटा एमिशन। कल हम बोल रहे थे जोसेफ में क्वेश्चन आया था, तो देखो क्या क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे। ठीक है, आज तुमको इससे 3-4 चीज नया नया पता चलेगा, तो ध्यान देना। हम तुम लोग से पूछेंगे अभी। व्हेन एंड, फिर से लिखता है, व्हेन एंड अनस्टेबल न्यूक्लियस। अगर अनस्टेबल है तो क्या होगा बच्चा लोग? ठीक है, न्यूट्रॉन्स मोर देन क्या रहेगा? प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन। ये भी एक क्वेश्चन है। देखो हम जब बोलते हैं कि क्वेश्चन आया था, तो ये नहीं बोल रहे कि एक ही साल सारा क्वेश्चन डाल दिया था। ठीक है, अलग अलग साल का बोलते हैं कि ये क्वेश्चन कोई साल आया था कि बताओ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेबल एंड अनस्टेबल आइसोटोप। तो स्टेबल आइसोटोप में n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू p, और n लिख देना, n और p मत लिखना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, अब यहाँ देखो न्यूट्रॉन, यहाँ देखो क्या लिखता है, न्यूट्रॉन में चेंज इनटू प्रोटॉन। क्या लिखा है यहाँ पे? न्यूट्रॉन में चेंज इनटू बाय एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन। और हम तुम लोग को बताए थे कि बीटा पार्टिकल जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर आ जाता है, जिसका मास नंबर क्या होता है जल्दी बताओ? 0। और एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है? -1। यहाँ पे देखो बाय एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन।
द इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस एट हाई स्पीड इज कॉल्ड बीटा पार्टिकल। तो पहला तो यहाँ पे एक चीज बताया है कि न्यूट्रॉन किसमें चेंज हो गया बच्चा लोग, प्रोटॉन में। क्या चीज के एमिशन से बताओ, बीटा के एमिशन से। क्या चीज के एमिशन से, बीटा। और बीटा पार्टिकल किसके इक्विवेलेंट है जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट है। चलिए ठीक है भैया। A stream of beta particle is called beta ray, ठीक है, जैसे कैथोड रे बुलाते इसी को क्या नाम दे दिया, बीटा रे। सी अब यहाँ पे देखो क्या लिखता है, लिखता है यहाँ पे since the nuclear reaction has to follow certain conservation laws, another particle called antineutrino, देखो यहाँ पे, was also assumed to be emitted along with beta particle। यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉज लगाने के लिए क्या किया, यहाँ पे एक और पार्टिकल को कंसीडर किया। देख ले यहाँ पे, जिस पार्टिकल ना तो कोई मास है और ना तो कोई, ये क्वेश्चन आया हुआ, एक ऐसा पार्टिकल का नाम बताओ जिसका कोई मास नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो क्या लिख के आएगा, एंटी न्यूट्रिनो। ये कब निकलता है बच्चा लोग, जब बीटा एमिशन होता है, ठीक है। जब बीटा एमिशन होता है तो न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन में। उसके साथ क्या निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है। और साथ में उसको बैलेंस करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाने के लिए वहां पे एक और पार्टिकल कंसीडर किया जाता है जिसका ना तो कोई मास है ना तो कोई चार्ज है। उसी पार्टिकल को हम लोग क्या बुलाते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। assumed to be emitted along with beta particle, this particle is uncharged and its rest mass is 0, ठीक है। तो ये किस पार्टिकल का बात कर रहा है जल्दी बताओ, एंटी न्यूट्रिनो का बात कर रहा है, ठीक है। किसका बात कर रहा है, एंटी न्यूट्रिनो। तुम्हारा फ्रीक्वेंसी जैसे दिखाते थे उसी तरीके से ये सिंबल यूज किया गया है न्यू, और उसके ऊपर ऐसे डैश लगा दिया गया, बार लगा दिया गया है। तो ये जो है ये कौन सा पार्टिकल को सिंबलाइज करता है, एंटी न्यूट्रिनो। तो ऐसा पार्टिकल जिसका कोई भी, जिसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं, उसको क्या बुलाते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। उसको प्रोटियम बुलाते हैं, ठीक है। वहां पे ये दूसरा चीज है जिसका कोई चार्ज नहीं है, कोई मास नहीं है, वो क्या है, ठीक है। क्वेश्चन पे ध्यान दो, दो अलग अलग क्वेश्चन है और दोनों आया हुआ अलग अलग टाइम पे। देखो अब आगे क्या लिखता है, does in emitting a beta particle the number of nucleons in the nucleus remains the same। देखो क्या लिखा, जब बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है तो न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस, दैट इज सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, रिमेन्स क्या बताया, सेम, बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिक्रीज्ड बाय 1। न्यूट्रॉन कितना घट गया, कौन बच्चा बताएगा इसका कारण क्या है। न्यूट्रॉन कैसे, अभी तक तो आप बोल रहे हो भैया प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ सॉरी, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जा रहा है। यहाँ पे कैसे ये बोल रहा है क्या, कि बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिक्रीज। न्यूट्रॉन का नंबर कैसे घटा, हाँ, क्योंकि न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर यहाँ पे देखो प्रोटॉन का रिलेशन किसके साथ होता है, एटॉमिक नंबर के साथ। किसके साथ, तो एटॉमिक नंबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा। एटॉमिक नंबर में क्या आ जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन, देखो न्यूट्रॉन किसमें चेंज हुआ, प्रोटॉन। पहले जेड था, ठीक है, पहले एलिमेंट के पास क्या था, AXZ था, अब क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, +1 हो जाएगा। क्यों ये +1 हुआ, ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्योंकि भैया बीटा एमिशन के वक्त न्यूट्रॉन चेंजेस इनटू प्रोटॉन। न्यूट्रॉन किसमें चेंज हो जाता है, प्रोटॉन में चेंज हो जाता है। कोई दिक्कत किसी बच्चा को, क्लियर हो गया। यही क्वेश्चन हम बार बार बोल रहे हैं, जोसेफ में यही वाला क्वेश्चन आया था पिछले साल। तुम लोग देखना पिछले साल का पेपर निकाल के तुमको दिख जाएगा। In other words, by emission of beta particle, the mass number does not change, but the atomic number is increased by 1। Atomic number कितना बढ़ गया बता बच्चा लोग, 1 बढ़ गया। समझ में आ गया क्यों बढ़ गया, क्योंकि ड्यूरिंग बीटा एमिशन आपका न्यूट्रॉन चेंजेस इनटू प्रोटॉन, खत्म। इट चेंजेस इनटू न्यू। अब फिर एक बात यही हुआ कि भैया ये नया एलिमेंट बनाया कि वही रह गया, नहीं, तो जेड जो एलिमेंट एक्स था वो क्या बन गया, वाई बन गया, वो कुछ और नया एलिमेंट बना। It changes into new nucleus of element with properties similar to those of element one place higher in periodic table। अब यहाँ बताओ बीटा एमिशन के बाद पीरियोडिक टेबल में क्या चेंज आएगा, यहाँ पे एक प्लेस आगे हो जाएगा, ठीक है, एक प्लेस क्या हो जाएगा। और अल्फा एमिशन में पीरियोडिक टेबल में क्या चेंज आता है, 2 प्लेस पीछे चला जाता है। वेरी गुड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक है जो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखो, द डॉटर न्यूक्लियस प्रोड्यूस द डॉटर प्रोडक्ट इज दस। अब एक और बात है, ये क्या बनाया, जो नया एक्स एंड वाई आर आइसोबार। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोबार, आदित्य बता। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट। देखिए भैया एकदम सीधा सा बात है, चलो ओके मेरा गलती, एक्स और वाई यहाँ पे है, ठीक है, एक्स और वाई है यहाँ पे,
यहाँ पे देख, ये ए, ये एक्स, ये जेड, कोई दिक्कत? अब बता, इसका वाई का भी मास नंबर क्या रहेगा? ए, और जेड क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मास नंबर में बदलाव आया है, सेम मास नंबर, बट डिफरेंट क्या है बच्चा लोग? एटॉमिक नंबर। ये किसका डेफिनेशन है, तुम ही लोग बताओ? आइसोबार्स का। तो देखो रटने से अच्छा समझो, ठीक है? कभी नहीं, जब समझ जाओगे तो कभी नहीं बोलोगे। तो यहाँ पे ये चीज अगर हम क्वेश्चन पूछ ले कि बीटा एमिशन के बाद जो पार्टिकल है एक्स एंड वाई, इसमें क्या रिलेशन है, तो क्या लिख के आओगे? तेरे बुक के एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है? बुक का पीछे अगर एक्सरसाइज देखेगा तो उसमें भी ये क्वेश्चन है कि बताओ, मान लो एक्स एंड वाई की जगह पी और क्यू लिख देते तो क्या जा रहा है? पी एंड क्यू में क्या रिलेशन है, जल्दी बताओ? आइसोबार्स है, बस खत्म हो गया कहानी। अब इसके बाद देखो आगे क्या है, विश्वास नाम का चीज ही नहीं है, पीछे देख रहा है करके। इफ ए रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस, देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, इफ ए रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस पी विथ मास नंबर ए एंड एटॉमिक नंबर जेड, एक ये है, मतलब ही नहीं है मेरे कुर्सी पे, यहाँ बैठेगा। If a radioactive nucleus P with mass number and atomic number emits a beta particle to form a daughter nucleus with mass number A and atomic number Z+1, the change can be represented as follow। देख ले यहाँ पे, ये देख A P Z से क्या हो गया, जल्दी बता? Z+1। मास नंबर में कोई चेंज आया है? नहीं। तो तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अपने नोट्स बनाने के लिए, P एंड Q आर क्या है, जल्दी बताओ? आइसोबार्स है। वो क्या है बताओ? ठीक है, P एंड Q क्या है? आइसोबार्स है। खत्म हो गया। अब यहाँ पे तुम लोग देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करते, चल बच्चा लोग मेरा मदद कर जरा सा। यहाँ पे तुमको दिया हुआ है क्या है कि कार्बन है, ठीक है? ध्यान देना, हम लोग पढ़े भी थे कार्बन का कौन सा रेडियोएक्टिव आइसोटोप होता है, ठीक है? 14 कार्बन, ठीक है? तो यहाँ पे तुम लोग देख सकता है, ये जो है 14 था, ये भी कितना है? 14, लेकिन ये 6 से क्या हो गया? 7। तो सबको पता ये क्या बन गया? नाइट्रोजन बन गया। ये क्या बन गया? और साथ में क्या निकला ये दिखाओ, या तुम ये बीटा भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं था। तुम लोग समझ में आया ये चीज? चाहे बीटा लिखो या इलेक्ट्रॉन लिखो, अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? हीलियम। अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं? हीलियम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत इस चीज में? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। नहीं, बाद में बताएंगे। गामा एमिशन यहाँ पे देखो, एंटी न्यूट्रिनो तो वो उसके अंदर चेंज आता है, वो रिएक्शन में नहीं दिखाते हैं, ये तुम्हारा न्यूक्लियर रिएक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है? गामा एमिशन में अब देखो यहाँ पे क्या है, गामा एमिशन में क्या होता है, मतलब वो बाय डिफॉल्ट वो हो रहा है वहां पे, जब तुम बीटा दिखाती तो वो चीज हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे जब भी यहाँ पे हम लोग जो दिखाते हैं ये एलिमेंट्स का दिखा रहे हैं, इसके अंदर वो चीज चेंज हो ही रहा है। अब आएगा, तुम यहाँ देखो, गामा एमिशन इन मैनी केसेस एन अल्फा और बीटा एमिशन इज फाउंड टू बी फॉलोड बाय गामा एमिशन। देखो क्या बोला बच्चा लोग, अल्फा के साथ क्या बीटा हो सकता है? बीटा के साथ क्या अल्फा हो सकता है? क्या अल्फा के साथ गामा हो सकता है? हाँ हो सकता है। अल्फा इज फॉलोड बाय गामा, बीटा इज फॉलोड बाय गामा। ये तुमको एमसीक्यू वाले में भी दे सकता है, ठीक है? अल्फा के बाद क्या साइमल्टेनियसली अल्फा बीटा हो सकता है? नहीं। ये भी नोट में दिया हुआ होगा नीचे, तुम लोग के देखो दिखाते हैं। यहाँ पे भैया क्या हो रहा है, it occurs when the daughter or the parent nucleus is in state of excitation that it has excess of energy. This extra energy is released in the form of electromagnetic radiation, ठीक है? जैसे अभी ये एक्साइटेशन स्टेट पे मार खाएगा अभी, ठीक है? नॉर्मल स्टेट पे आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे भी इसके साथ वही कहानी हो रहा है। यहाँ पे ये क्या है देखो, एक्साइटेड स्टेट में कैसे पता चलेगा? उसमें स्टार मार्क रहेगा, उसमें क्या रहेगा? स्टार मार्क रहेगा, ठीक है? और यहाँ पे ये क्या चीज में चेंज हो गया, जल्दी बता बच्चा लोग? डॉटर न्यूक्लियस में चेंज हो गया। बस यहाँ अंतर देखो। अब एक और चीज देखो, क्या यहाँ पे एक्स से वाई किया है क्या? नहीं, ये सेम एलिमेंट है, बस भैया एनर्जी डिफरेंस है। दोनों का क्या चीज में डिफरेंस है? एनर्जी डिफरेंस है। ये नॉर्मल स्टेट में आ गया, ये क्या चीज में आ गया है? नॉर्मल स्टेट में आ गया, बस। द गामा रे टेक्स नो मास एंड नो इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पे क्या मास में कोई चेंज आया है? क्या एटॉमिक नंबर में कोई चेंज आया है? कुछ चीज में भी चेंज आया है। देयर इज नो चेंज इन द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर इन गामा एमिशन। तो क्लियर हो गया सब बच्चा लोग को? तो हम तुम लोग को यहाँ पे एकदम शॉर्ट में एक चीज पहले बता देते हैं। अब यहाँ पे एक बात बताओ, एक पार्टिकल है AXZ, इससे अगर अल्फा एमिशन होगा तो क्या होगा बच्चा लोग? A-4 और Z-2, वही पार्टिकल रहेगा, नया बन गया। फिर यहाँ पे तुम बताओ मेरे को सत्यम, अगर P पार्टिकल है A और Z
इससे अगर बीटा एमिशन होगा तो क्या होगा? अरे गजब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये A हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Z+1 हो जाएगा। ये Z प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कोई दिक्कत? लास्ट यहाँ देखो भैया, ये X था एक्साइटेड स्टेट में, ये गामा निकला इससे, तो ये क्या चीज में चेंज हो जाएगा? ठीक है, ये नॉर्मल स्टेट में आ जाए। अब तुम लोग के मन में आ रहा होगा भैया यहाँ पे अल्फा नहीं लिखे या बीटा, हम यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, हम अगर यहाँ दिखा दिए तो उसके उधर दिखाना जरूरी नहीं है। समझ में आ गया ये चीज? अगर यहाँ नहीं दिखाना है तो ऐसे करके दिखा दो अल्फा। फिर बोला भैया बुक जैसा नहीं लिखे, यहाँ अल्फा की जगह होना चाहिए था 4He2, तुम वैसे करके लिख दो, दोनों एक साथ मत लिख देना। तो एक ही बात है। ठीक है, अल्फा सिंबलाइजेस 4He2। अब इसके बाद देखो क्या लिखता है, नोट द इलेक्ट्रॉन एमिटेड इन बीटा डीके डज नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। तुम लोग को पहले भी बताए थे वहां पे कि ये जो है न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता, क्योंकि पहला बात तो बताओ क्या कन्वर्जन आता है? प्रोटॉन, प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोटॉन में लिखता है यहाँ पे, और साथ में क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वहां पे क्या चीज का एमिशन हो रहा है? और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल का। वो तो एक क्या है, सब बस बैलेंस करने के लिए दिखाया जाता है। लिखता है इट इज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ डिके ऑफ वन न्यूट्रॉन इनटू अ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इज इंस्टेंटेनियसली एमिटेड। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रॉन टू स्टे इनसाइड द न्यूक्लियस। वो इलेक्ट्रॉन का पॉसिबिलिटी नहीं है जो न्यूक्लियस के अंदर रहे, तो वो क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना। फिर यहाँ पे वही बात जो हम बता रहे हैं, इन अ सिंगल रेडियोएक्टिव डीके अल्फा एंड बीटा आर नेवर एमिटेड साइमल्टेनियसली। एक साथ कभी नहीं होगा, समझी सुरभि? कभी भी एक साथ नहीं होगा। देयर विल बी आइदर एन अल्फा एमिशन और अ बीटा एमिशन which is accompanied by, which may be accompanied by gamma emission। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, that is gamma emission can occur with both alpha and beta। कोई दिक्कत है इस चीज में? लेकिन अल्फा के साथ बीटा नहीं होता है कभी, तो इस चीज को ध्यान रखना। The daughter product formed after the emission of either alpha particle or beta particle may again be radioactive। ठीक है, वो वापिस से रेडियोएक्टिव हो सकता है और उसको वापिस से हमको तोड़ना पड़ सकता है, जो हम लोग तोड़ते हैं आगे जाके। कोई दिक्कत? अब चलो इसका न्यूमेरिकल आज यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। पहले यहाँ पे देख बच्चा लोग, यही चीज हम तुम लोग को बताए थे। क्वांटिटी जैसे देख यहाँ पे, बाद में कर लेना, अभी देख। अगर यहाँ पे क्वांटिटी है जैसे Z और A, Z बोले तो एटॉमिक नंबर, A बोले तो मास नंबर, तो अल्फा एमिट होगा तो क्या होगा? बीटा एमिट होगा तो क्या होगा? गामा एमिट होगा तो क्या होगा? तो देखो यहाँ पे जो अभी हम लोग जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन देखे थे कि गामा एमिशन में क्या चेंज आता है न्यूक्लियस, तो क्या होगा चेंज? बताओ, नो चेंज। ठीक है, अगर अल्फा होता तो क्या हो जाता भैया? एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2, एटॉमिक नंबर 2 घटता, और मास नंबर कितना घटता? 4। उसी तरह बीटा होता तो एटॉमिक नंबर कितना बढ़ जाता? 1। और यहाँ पे ठीक है, बस यही चीज है। अब आ जाता है यूजेज। तो चल बच्चा लोग, यहाँ पे एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको रटना है ना, तो कैसे रटोगे ये चीज सुनो। तुम लोग को हम 3 चीज जो बताए थे वहां पे उसका काम पड़ेगा, आयोनाइजिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर और बायोलॉजिकल डैमेज वाला बात। तो यहाँ पे काम पड़ेगा। सबसे पहला बात तो ये है कि आइसोटोप्स ऑफ सम एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 जो है, ठीक है, यहाँ पे आर आल्सो फाउंड, मतलब लेस देन 82 है, आर आल्सो फाउंड टू बी रेडियोएक्टिव। तो उसको हम लोग कौन सा आइसोटोप बुलाते हैं? जल्दी बताओ, रेडियो आइसोटोप। The nucleus of an atom becomes radioactive when number of, फिर से वही बात बताया। तो देखो ये लाइन कितना जगह है बुक में, कब रेडियोएक्टिव हो जाता है? जल्दी बताओ। ठीक है, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या है? प्रोटॉन से ज्यादा है। अब यहाँ देखो, इट इज अ सिचुएशन विद आइसोटोप्स ऑफ मेनी स्टेबल एलिमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे कोबाल्ट 60 का नाम लिया, किसका नाम लिया? हम तुमको बोले भी थे कैंसर ट्रीटमेंट में इसका काम आता है। ठीक है, इसके बाद देखो आगे क्या बता रहा है, उसी तरह तुम्हारा कार्बन का नाम लिया है, फॉस्फोरस का नाम लिया है। तो तुम लोग ये इस क्वेश्चन का खास मकसद क्या है? सुनो, इस क्वेश्चन का मकसद ये है कि यहाँ पे आपको वो एलिमेंट्स दिया है जिसका एटॉमिक